एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और क्रॉस ड्रेसिंग ड्रेसर की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। इनका नाम है एनी और ये दिल्ली में रहते हैं और ये एक नॉर्मल बॉय है, बट इनकी फीलिंग्स जितनी भी स्टोरीज है ना उन सब से हटके कैसे हैं वो चलिए आपको आगे स्टोरी में बताते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सुनाते हैं आपको एनी की स्टोरी। एनी एक्चुअली है एक नॉर्मल बॉय। देखिए किसी भी क्रॉस ड्रेसर को गे बोलना आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरे पास एक्चुअली जब स्टोरीज आती है ना, और देखिए झूठ अगर इंसान लिखेगा ना तो वो इतना बड़ा मैसेज टाइप नहीं करेगा। और ऐसे देखिए कॉपी पेस्ट करना अलग चीज होती है, बट अपनी स्टोरी को अपने तरीके से लिखना वो एक अलग चीज हो जाती है। और कुछ लोग जैसे कमेंट्स में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो आई थिंक जिनकी स्टोरीज होती हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे भी रीड करके अच्छा नहीं लगता है। तो इनकी थोड़ी सी फीलिंग्स अलग होती हैं, बट आई थिंक जैसे ये लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल बॉयज हैं वो चीज शायद सही होती होगी, क्योंकि ये लोग नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एनी दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने एनी के नाम से अपनी इंस्टा आईडी बना रखी है और एक गर्ल की आईडी बनाकर ये उस पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। एक्चुअली क्यों एक्टिव रहती हैं वो आपको आगे पता चलेगा। एनी का बर्थ हुआ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में, और मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों की लाइफ इतनी हाई फाई नहीं होती है। उनकी छोटी छोटी चीजों पर पेरेंट्स का ध्यान होता है। देखिए अगर मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो वो बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे मम्मी पापा की हमारी छोटी छोटी चीजों पे नजर होती है। ज्यादातर जो मदर्स होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं और वो बच्चों को पूरा टाइम देती हैं। तो ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं कि पेरेंट्स लापरवाही करते हैं तो बच्चे ऐसे शौक पालते हैं। तो एनी को स्टार्टिंग से ही अपनी मदर को देख के बहुत क्रेज होता था। वो जब चूड़ियां वगैरह डालती थी या बच्चों के सामने, मतलब जैसे अब मेरे भी बच्चे हैं मैं भी उनके सामने रेडी हो जाती हूँ, बट एनी को फील होता था कि हाँ वो चीज मैं भी करूं। उनको स्टार्टिंग से ये चीज फील होती थी और एनी ने स्टार्टिंग में यही बोला था कि देखिए मेरी स्टोरी एक क्रॉस ड्रेसर की है, बट उसमें अलग चीज ये है कि मैं अपने आप को एक फीमेल मानता हूं और मतलब इतना फीमेल वाली फीलिंग उनके अंदर है कि वो चाहते हैं कि वो एक मदर बने, मतलब एक बेबी को बर्थ कर सके। बट ये चीज एनी को भी पता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। कोई भी बॉय क्रॉस ड्रेसिंग कर सकता है बिकॉज ये हमारे हाथ में होता है, बट अगर कोई मदरहुड को एंजॉय करना चाहता है तो वो किसी भी बॉय के लिए पॉसिबल कभी नहीं होता है। और हमारी सोसाइटी इस चीज को किस नजर से देखती है ये आई थिंक मैं बताऊं या कोई और बताए, इसको बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इस चीज को बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। और जितनी भी स्टोरीज मेरे पास आती हैं देखिए 99% स्टोरीज ऐसी हैं जो नॉर्मल बॉयज की हैं और सब लोग छिपकर अकेले में क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं बिकॉज उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं। और एनी को भी वही वाली फीलिंग्स आती हैं, बट उन्होंने स्पेशली अपनी स्टोरी में ये चीज लिखी थी कि एक बार उन्होंने किसी मदर को अपने बेबी को फीडिंग करवाते हुए देखा था, तो उस टाइम उनके मन में ये चीज आई थी कि काश मैं भी प्रॉपर वे में फीमेल बन सकता और मैं भी एक बेबी को बर्थ करता। और उस टाइम को मतलब वो एंजॉय करना चाहते थे, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो एनी को लगता है कि एनी ने अपनी आईडी गर्ल के नाम से बना रखी है, इंस्टा पर भी वाईटी पर भी। और वो क्यों बना रखी है, एक्चुअली एनी के स्टार्टिंग से भी
जितने भी फ्रेंड्स थे वो ज्यादातर गर्ल और फीमेल रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि एनी को फील होता है कि मेरी जो फीलिंग्स हैं वो बॉयज नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं, बट अगर कोई लड़कियों की तरह बात करता है तो लड़के उनका उड़ाते हैं मजाक के, तू तो लड़कियों जैसी बातें करता है। और जिस इंसान को वो चीज पसंद होती है ना, फिर उसको हर्ट होता है कि ये मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहा है। तो एनी के साथ भी यही चीज सेम होती रही। उनको स्टार्टिंग में जो उनके बॉयज फ्रेंड्स होते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में गर्ल्स को ज्यादा शामिल किया, और वो अपनी जो भी फीलिंग्स होती है ना वो गर्ल्स के साथ ज्यादा शेयर करते हैं। और एनी को लगता है कि काश ऐसा हो सकता कि मैं किसी ऐसी जगह पर रहता जहां पर मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और मैं बॉय होकर भी अपनी फीमेल लाइफ को एंजॉय कर पाता। जैसे अभी यानी घर पे अकेली होती हैं तो वो अपनी मदर की चूड़ियां, अपनी मदर की साड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, मतलब पायल, उनके सैंडल्स, जो भी चीजें होती है ना वो पहनना पसंद करती हैं। और कई बार ऐसा होता है अगर वो ये चीज नहीं कर पाती हैं, घर पर उनको अकेले टाइम नहीं मिलता है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे एक अजीब तरह की बेचैनी होती है कि मैं कैसे अपना शौक पूरा करूं, बिकॉज उनके अंदर एक लेडी की फीलिंग है। देखिए, एनी ने बोला कि मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, बट फिर बाद में मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं फिजिकली बिल्कुल वैसा नहीं हूं कि मैं अपने आप को एक ट्रांसजेंडर समझ सकूं। कॉलेज लाइफ में उन्होंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स कई बार मुझे गे भी बोल देते थे, बट मैं उस चीज को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी सिर्फ फीलिंग्स ऐसी हैं कि मैं गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। मतलब गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसको गे बोलना या ट्रांसजेंडर बोलना आई थिंक मेरे हिसाब से भी सही नहीं होगा। तो फिर एनी को लगता है कि मैं भी लड़कियों की तरह ग्रुप्स में बातें करूं, लड़कियों की तरह बाहर घूमने जाऊं। जैसे गर्ल्स को शौक होता है, कई कई फ्रेंड्स साथ होके बातें करती हैं, किसी भी चीज की प्लानिंग करती है। देखिए, बॉयज का ज्यादा प्लान नहीं होता है, बट गर्ल्स की थॉट और बॉयज की थॉट एकदम से अलग होती है। लड़कियों को ग्रुप्स में बैठना, बातें करना, साथ मिलकर घूमना, साज श्रृंगार करना, ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं। और एनी को भी वही चीजें अच्छी लगती हैं। उनका भी बहुत मन होता है कि उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स हों और वो ओपन में उनके साथ बाहर जाएं, मार्केट जाएं, शॉपिंग करें या फिर घूमने जाएं। मतलब जहां भी जाना होता है उनको एक गर्ल की जो लाइफस्टाइल होती है ना वो ज्यादा पसंद आती है। किसी को बिंदी लगाए हुए देखना या किसी की पायल को देख के खुश हो जाना, मतलब वो चीजें अगर वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मैं भी ये चीज करूं, और उसके लिए वो एक पैशनेट हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो ये चीज करते हैं। बट लास्ट एंड स्पेशल थिंग ये है कि एनी का जो रियल रूप है वो है एक नॉर्मल बॉय का, बट उनकी फीलिंग्स अंदर से हैं एक फीमेल की। तो ये थी एनी की स्टोरी, एनी की फीलिंग्स, जिसमें मदरहुड है स्पेशल चीज जो आज तक मेरी किसी भी स्टोरी में किसी भी बॉय ने ये चीज नहीं लिखी थी कि वो एक मदरहुड को एंजॉय करना चाहते हैं। बट एनी इस चीज को जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और उनकी इच्छा है पर ये कभी हो नहीं सकता है। बट फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है, किसी के अंदर भी कोई भी फीलिंग आ सकती है। तो आपको एनी की स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।